नमस्कार। इस देश के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, नेहरू गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी को आज रात नींद नहीं आएगी। और यह इसलिए कि उनका सुंदर सपना टूट गया, उनका गेम प्लान फेल हो गया। उन्होंने एक सपना देखा था कि एक मुद्दा लाएंगे, माहौल गर्म करेंगे, दनादन खटाखट 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 वोटों की बारिश होगी। अफसोस, राहुल गांधी, आपका प्लान फेल हो गया। राहुल गांधी बड़े अरमान से मुद्दा लाए थे कि यह मुद्दा तो हिट होगा ही। इस मुद्दे पर चौका छक्का बरसेगा, चौको छक्के की बरसात होगी और संभव है प्रधानमंत्री के पद का द्वार खुल जाए, प्रधानमंत्री की कोठरी का दरवाजा खुल जाए। क्योंकि वे जो मुद्दा लाए थे उस पर हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले कभी राजी होंगे ही नहीं, ऐसी उम्मीद राहुल गांधी को रही होगी। जाति के दांव से बीजेपी को पटकने की ख्वाहिश राहुल गांधी की फेल, असफल, दांव उल्टा पड़ गया। और दांव उल्टा पड़ा कैसे, क्या हुआ, सब कुछ बताता हूं, बने रहिए। केरल के पलक्कड़ में 3 दिन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की बैठक हुई। 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को। और इसमें संघ और संघ के सहयोगी संगठनों यानी 32-33 संगठनों के 300 प्रतिनिधि लगातार 3 दिन बैठे, चिंतन मनन किया। इस बैठक में बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी थे, संगठन महासचिव बीएल संतोष भी थे। और बैठक के 3 दिन के बाद यानी समापन के अवसर पर संघ के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा उससे राहुल गांधी की गिल्ली उड़ गई। संघ प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने कहा कि जातीय जनगणना पर संघ को कोई आपत्ति नहीं है, संघ इस पर राजी है। यानी जब संघ राजी तो मोदी राजी, मोदी को भी अब जातीय जनगणना से आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सुनील आम्बेकर ने जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। संघ प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने कहा, हमें जातीय जनगणना पर कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यह राजनीति का विषय नहीं है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जातीय जनगणना का उपयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हो सकता है, ऐसा पहले भी हुआ है। अगर जातीय आंकड़ा रहेगा तो कमजोर जातियों, दबित जातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण विषय है, यह याद रखना चाहिए और इसलिए इसका उपयोग राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। यह सुनील आम्बेकर ने कहा। अब इसके बाद कोई विवाद बचता नहीं है। अब तो मोदी भी कहेंगे, बीजेपी वाले भी कहेंगे कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। और अब तक बीजेपी ने कभी यह नहीं कहा कि नहीं कराएंगे, लेकिन वे इन सवालों से बचते थे, कन्नी काटते थे। अब संघ ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया, आका ने कह दिया कि भाई आंकड़े इकट्ठा करना है, करो और उन आंकड़ों को ध्यान में रखकर विशेष योजना बनाओ। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? उनके हाथ से तो तीर कमान ही संघ ने छीन लिया। बहुत परेशानी। राहुल गांधी ने सोचा होगा कि इसी को मुद्दा बनाकर जातीय विभेद पैदा करेंगे और वोटों की फसल काटेंगे, लेकिन फसल तो संघ वाले लूट ले गए, काटे क्या, लूट ले गए। सुनील आम्बेकर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन यह तभी हो जब इस पर आम राय बन जाए, व्यापक सहमति के बाद ही, ऐसे नहीं, जबरिया नहीं। यह भी उन्होंने कहा। दो बातें और कही संघ प्रवक्ता ने कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की दशा है उसको लेकर संघ बहुत चिंतित है और महिला हिंसा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। यानी पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ, संदर्भ वह था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि राहुल गांधी का दांव फेल हो गया, संघ ने उनको धोबी पछाड़ दे दिया और राहुल गांधी का सुंदर सपना टूट गया। जिस सपने के सहारे वे 52 से 99 तक पहुंचे थे और 99 से 272 तक पहुंचने की उम्मीद थी, उस उम्मीद पर घरों नहीं, टनों नहीं, टैंकरों पानी पर गया। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।